कहाँ से आइले आखी की करे ले बताओ की काम हो पैसा दही तब होता ये कोई मतलब हो गया। हम लोग स्टूडेंट है ना, कैसे इज्जत से बात किया जाता है उसको तो पता होगा। तो बोलेगा की करे लेनी की काम हो बताओ ने। अगर कोई चीज का मोहर मनवाने का रहता है तो 10 रुपया मांगता है कि 1 रुपया कॉलेज नहीं ले सकता है से जो है अवैध वसूली जो करता है ये जग जाहिर है। सब लोग आए हैं सर आरलाल जो कॉलेज है लखीसराय का, वो कुछ भी काम हो बिना पैसा का नहीं होता। अभी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा जो हो रहा है वो 300 रुपया लेकर कर रहा है। कुछ भी काम हो यहाँ तक 10 रुपया का मोहर 2 रुपया 20 रुपया ये सब लेते रहता है। जब भी कॉलेज आए बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। वो लोग सिर्फ पैसा पे ही, और उन लोग का तो तमीज नहीं है बात करने का। कैसे बात स्टूडेंट से किया जाता है ना, वो लोग के पास तमीज नहीं है, बदतमीजी से बात करता है। पूछेगा कहाँ से आइले आखी की करे ले बताओ की काम हो पैसा दही तब होता ये कोई मतलब हो गया। हम लोग स्टूडेंट है ना, कैसे इज्जत से बात किया जाता है उसको तो पता होगा। ऐसे नहीं प्रिंसिपल बन गया, ऐसे ही नहीं कॉलेज चला रहा है। हर कॉलेज का यही अथी नहीं, वही एगो कॉलेज है, हमेशा पैसा लेकर ही बात होता है। कौन इस तरीके से बात करते हैं? वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का जो टीचर है वो लोग करते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता है ना हम लोग के साथ ऐसा। किसी को तो नहीं पैसा हम लोग दे सकते हैं। कितने रुपए की अवैध वसूली की जा रही है? 300 रुपया का असाइनमेंट जमा करने के लिए 100 रुपया। हम जब लोग असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो 100 रुपया क्यों देंगे उसको? उसके लिए रसीद भी काट करके दी? हाँ रसीद भी देता। हम इसलिए आए आरलाल से एक ही तकलीफ होता है क्योंकि हर चीज में बार बार पैसा लेता है और 300-400 से हमेशा बात करता है। और जब कुछ पूछने की होता है साइबर के वगैरह में या कुछ जाने के तो बोलता है, सीधे बोलेगा कि कहाँ से आइए, सड़क छाप से आइए तो नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कॉलेज आओ। तो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज से बोलता है उधर वहाँ जाओ तो यहाँ जाओ। और जब कुछ पूछने जाते हैं तो बोलेगा की करे लेनी की काम हो बताओ ने। अगर कोई चीज का मोहर मनवाने का रहता है तो 10 रुपया मांगता है। अगर उससे हम पूछते हैं क्यों आप 10 रुपया मांगते हैं तो बोलता है चाय पीने के लिए। तो वो मांगेगा प्रिंसिपल से, नहीं तो प्रिंसिपल को बोलते हैं क्यों पैसा लेते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं, हमेशा पैसा मांगते हैं। अभी जो एग्जाम चल रहा है मार्कशीट जो भी ले 300 रुपया मांग रहा है, क्या चीज का मांग रहा है पूछे तो नहीं बताता है। पैसे के साथ बदतमीजी भी की जाती है? जी हाँ। और बोनाफाइड का जो फॉर्म ऑनलाइन हुआ है उनका वेरीफाइड नहीं करता। 100 रुपया उसका रसीद लिया है, क्या चीज का 100 रुपया लिया है। और 100 रुपया उसका, जब हम 100 रुपया ऑनलाइन करवाएं 100 रुपया उसी को दे देंगे तो फिर वेरीफाइड करेगा उसका पैसा मांगेगा। उसमें वेरीफाइड भी नहीं किया। हर कॉलेज में वेरीफाइड हुआ लेकिन उस कॉलेज में नहीं हुआ वेरीफाइड। एप्लीकेशन वेरीफाई कराने के नाम पर भी जो पैसा लेता है, तरफ से बिना रसीद का पैसा लिया जाए। हाँ। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। स्थानीय आरलाल कॉलेज लखीसराय जो है, जो क्या है कि पूरा कॉलेज प्रशासन जो है लगातार छात्रों से जो है 800, 200, 300 इस प्रकार से जो है अवैध वसूली जो करता है ये जग जाहिर है, सब लोग को पता है। लेकिन क्या है वर्तमान समय में जो है छात्रों से जो है अभी 300 रुपया, उसके अलावा फिर 300 रुपया जो है फाइन क्या बोलते हैं उसको आंतरिक परीक्षा के नाम पे लिया जा रहा है, जो कि छात्र हित के लिए वो गलत है। यहाँ पे जितने भी छात्र पढ़ते हैं सभी लोग गरीब आते हैं। लगातार 2 महीना में 400 बढ़ा देता है, 300 बढ़ा देता है। एक सेमेस्टर में 1700-1800 रुपया पूर रहा है एक विद्यार्थी का। साल में 2 सेमेस्टर होता है। ये लोग विधायक का पेमेंट 1.5 लाख के प्लस होता होगा, इसका 2 लाख प्लस है। जितने भी प्रोफेसर यहाँ का है सभी लोग जो है छात्रों का, जो गरीब छात्र है इस सबका लूट के जो है अपने घर को बड़ा बना रहे हैं, अपने बेटे को बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगातार सूचना मिलने के बाद जो है हम लोग आंदोलन ना करके सर से मिलने का एक निर्णय किया। अगर इसी प्रकार से लगातार मतलब अवैध वसूली अगर नहीं रुकता है तो विद्यार्थी परिषद आने वाला समय में जो है उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसी से हम लोग नहीं डरेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ? यूनिवर्सिटी के तरफ से कहना है कि 1 रुपया कॉलेज नहीं ले सकता है, लेकिन क्या है इसको क्या कैसे क्या मिलता है नहीं मिलता है क्यों करता है, सबसे बड़ी बात है ये लोग छात्रों को जो डराने का काम करता है। छात्र एकता नहीं हो पाते हैं, इस कारण से जो है अवैध वसूली आराम से कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी छात्रों को पहले जागृत करेंगे कि आपके साथ जो है इस प्रकार से होता है, उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। बाकी आप कुछ छात्रों से भी आप पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बताएंगे। ये अभी देखो आरलाल कॉलेज में की जा रही है। आरलाल कॉलेज सिर्फ अवैध वसूली ही कर रहा है, वहाँ अवैध वसूली के अलावा और कोई काम हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो जब बच्चा एडमिशन कराने जाए तो विश्वविद्यालय का और यूजीसी का भी यह रूल है कि विश्वविद्यालय के पोर्टल पे सीधे पेमेंट किया जाएगा, कोई हाथ से पेमेंट की व्यवस्था नहीं है।
परंतु मानते हैं कि आरलाल कॉलेज अर्ध सरकारी कॉलेज है तो थोड़ा बहुत पैसा ले लिया तो ले लिया, लेकिन नामांकन में पहले फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म प्रिंट करवा लिया वो दिया जाता है, उसके नाम पे 400, फिर फॉर्म को वेरीफाई करने के नाम पे 400, तो सिर्फ एडमिशन में 800 रुपया लिया जाता है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन में 200, फॉर्म भरने में 200, और तो और जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, तो हर सेमेस्टर में इंटरनल एग्जामिनेशन में 300 रुपया लिया जाता है। सोचिए, एग्जाम देने के लिए भी 300 रुपया अलग से दिया जाता है, फिर असाइनमेंट जमा करने के नाम पे 200 रुपया। इस तरीके से आरलाल कॉलेज कॉलेज नहीं बल्कि मंदिर बन गया है कि जब आप मंदिर में आइए 200-400 चढ़ावा दीजिए तब आपकी मनोकामना पूरी होगी, नहीं तो आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यही आरलाल कॉलेज की व्यवस्था है। लड़कियों के द्वारा जो कर्मी है वह बदतमीजी का भी आरोप लगाया, क्या कुछ? हाँ, बदतमीजी का आरोप लगाया गया क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो, उनके बात से लगता ही नहीं कि वो शिक्षित है। अनुकंपा पे उन्हें नौकरी दे दी गई है। जब विद्यार्थी जाता है पूछने के लिए कुछ तो उनको गाली देकर भगा दिया जाता है, और जब विद्यार्थी अपनी आवाज उठाता है, विरोध करता है कि हम पैसा क्यों दें, अपने अधिकारों की जब बात करता है तो उन्हें डराया धमकाया जाता है कि देख लेंगे, 4 साल इसी कॉलेज में रहोगी, कैसे तुम पास हो जाओगी, कैसे तुमको डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से अपने बाप का कॉलेज समझा जाता है कर्मचारियों के द्वारा। आगे क्या कुछ कदम रहेगा? आगे कदम हम लोग अभी सभी छात्र छात्राओं को लेकर जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उन्हें आवेदन देने आए हैं, उन्हें अवगत कराने आए हैं कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए, आप हमारे गार्जियन हैं। परंतु फिर भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्या नाम है? मेरा नाम साहिल प्रकाश हुआ, मैं विद्यार्थी परिषद का जिला सह संयोजक हूँ।